Hope you all guys are doing well. This side Anam Faisal from Karachi, Pakistan, and right now we are working on cryptocurrency or through the exchange of Binance. ठीक है, हम Binance पे अर्निंग करते हैं और इसके हवाले से हम जो है वो आप लोग को सिखाते भी हैं कि हम ट्रेड्स किस तरह से लेते हैं, अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है। ठीक है, बेसिकली अकाउंट क्रिएट करने के लिए तो आपको यूट्यूब पे तमाम वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, हम लोग बाइनेंस प्रो यूज़ करते हैं, बाइनेंस बेसिक यूज़ नहीं करते सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहला काम करना होता है USDTs बाय करने होते हैं। USDT बाय करके जो आपके पास आते हैं, जब वो आते हैं तो वो फंडिंग वॉलेट में होते हैं और फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं अपने स्पॉट वॉलेट में। ठीक है, जितने भी चाहिए, जितने भी ट्रांसफ़र करने हैं वो लिख कर खाली आपने उसको यहाँ पर लिखने देना है कि जैसे मैंने $20 यहाँ पर ट्रांसफ़र करने या 100 करने, जैसे भी जो भी आपकी फंडिंग अमाउंट आई है वो आप अपने स्पॉट वॉलेट में सबसे पहले डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, फ़िलहाल मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है USDT के अंदर, तो वो अभी आपके पास यहाँ पर मेरे पास शो नहीं हो रही। अच्छा, मेरे स्पॉट वॉलेट के अंदर जो भी हैं, जो भी चीज़ें आपने इन्वेस्ट करना है, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो USDT की फॉर्म में होगा और वो आपके स्पॉट वॉलेट में शो होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम होम पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ इस एप्लीकेशन की बेसिक फ़ीचर्स के हवाले से। ठीक है, जो बाइनेंस है सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और कहना क्या चाहिए कि बेस्ट एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम लोग आपकी जो है वो अमाउंट वेस्ट नहीं होती, ना ही आपका कोई लॉस वगैरह होता है अनटिल और अनलेस जब तक हम खुद ना करें अपना लॉस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग, जैसे आप कॉइन्स बाय करते हैं प्रॉफिट पे उसको सेल करते हैं। लाइक आपने चावल बाय करे हैं, अभी उसका रेट कम है, फिर आप उसके रेट बढ़ने के बाद उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग है। ठीक है, बिटकॉइन जो है अमेरिका में ऑथेंटिक मतलब जो है वो अब क्या कहना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो चुका है। इसके बारे में आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी, जो डिजिटल करेंसी कम्प्लीटली रजिस्टर्ड है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। यहाँ पर जो मेन है किरदार सबसे बड़ा वो BTC का है, बिटकॉइन। ठीक है, जो नज़र आ रहा है आपके सामने। ठीक है, BTC जो है वो इस मार्केट का समझ लीजिए किंग है। ठीक है, BTC की जो है अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, BTC बहुत अच्छा मूव कर रहा है तो मार्केट बहुत अच्छी जाती है। सारे आल्ट कॉइन्स कहलाते हैं, जितने भी कॉइन्स हैं बाकी के वो आल्ट कॉइन्स कहलाते हैं और BTC जो है वो सबका फादर है। ठीक है, तो अब आल्ट कॉइन्स की जो परफॉर्मेंस है वो BTC पर डिपेंड करती है। अगर BTC डाउनफॉल्स में जा रहा है तो मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं जा रही होती है, कभी मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी जा रही होती है, कभी हम बहुत अच्छी इसमें ट्रेडिंग लेके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स हैं, लॉस एंड प्रॉफिट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहली बात ये कि आपको उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे होम के ऊपर आपको नज़र आ रहा है फेवरेट्स कॉइन्स, यहाँ जो हॉट जो सबसे ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, ये तीन जो BNB, BTC, ETH, ये 3 बड़े कॉइन्स हैं। इनके प्राइसेस ज़्यादा हैं, इनके लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए होती है, तो हम ऑफिशियली इस पर ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, हम लोग ज़ाहिर सी बात है 1000, 1500, 2000 से 3000 से स्टार्ट करने वाले लोग हैं, तो हम इस तरह से नहीं करते। गेनर्स वो कॉइन्स हैं जो अभी प्लस में चल रहे हैं, जो अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। लूजर्स वो कॉइन्स हैं जो अभी गिरे हुए हैं। न्यू लिस्टिंग्स, क्योंकि ये न्यू लिस्टिंग्स वो होती हैं, ये बाइनेंस के अपने लॉन्च पूल के भी होते हैं कॉइन्स इसके अंदर, जो बाइनेंस खुद लॉन्च कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा AI के कॉइन्स अलग होते हैं और इथफी कॉइन्स, मतलब बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी नॉलेज होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा है। तो हम लोग क्या करते हैं लूजर्स में, ये न्यू लिस्टिंग्स में, वो भी हम पूरा एनालिसिस है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम देख कर बाइंग करते हैं, कौन से कॉइन में ट्रेड लेनी चाहिए, कैसे एंट्री लेनी चाहिए मार्केट में, कैसे आपने निकलना है, वो सारा मैं आपको आगे की वीडियोस के अंदर गाइड करूँगी। ठीक है, बाकी मज़ीद नॉलेज लेने के लिए देखो आप यहाँ नीचे आते हो ना होम के बाद, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ट्रेडर्स मिलेंगे, काफ़ी ऑफिशियल ट्रेडर्स मिलेंगे जिनकी न्यूज़ वगैरह आ रही होती हैं। ये भी आप जब पढ़ेंगे या न्यूज़ वगैरह, इधर जैसे न्यूज़ अनाउंसमेंट्स हैं, न्यूज़ हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट्स हैं, इनके हवाले से भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी अभी न्यू लॉन्चिंग आने वाली, किसकी मार्केट में हाइप बहुत अच्छी है, किस कॉइन की। तो ये मार्केट साइकोलॉजी है। ठीक है, जब न्यू लॉन्चिंग आने वाली है तो उसकी बहुत हाइप होती है। जैसे आप क्लोथिंग ब्रांड्स में भी देख लो ना, लाइक अगर कोई हमारी अभी की लॉन्चिंग आने वाली, मुश की लॉन्चिंग आने वाली, बहुत ज़बरदस्त हाइप होती है। उसकी 4 दिन के बाद कभी कोई नया आ गया, कोई नई लॉन्चिंग आ गई, तो पहले वाली की थोड़ी कम पड़ जाती है, कभी मार्केट्स बढ़ जाती हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं हर बिज़नेस में, इस तरह से भी यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पे लॉन्चिंग्स आती हैं, न्यू कॉइन्स में भी इन्वेस्टमेंट करके हम लोग जो है वो क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी यानी कि अप्स एंड डाउन्स अच्छी होते हैं, जहाँ अप्स एंड डाउन्स अच्छे होते हैं वहाँ हम अच्छा कमा सकते हैं। ठीक है,
तो ये न्यूज़ वगैरह, अनाउंसमेंट्स वगैरह ये रीड करना चाहिए, इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, ये मार्केट थी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हम ट्रेड्स पे जाते हैं। ट्रेड्स के अंदर वही चीज़ें जो अभी हम बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। अभी तो फिलहाल आपके पास यहाँ पे कोई भी कॉइन खुल सकता है। ठीक है, ट्रेड अभी फ़िलहाल हमने कोई ली भी नहीं है, मतलब मेरे पास तो लगी हुई है लेकिन आपके पास शो नहीं हो रही होगी। वॉलेट में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे मिसाल के तौर पर चार्ट ट्रेड करना भी एक जो है वो स्किल है, ट्रेड लेना एक स्किल है। ठीक है, आपके पास $10 हो लेकिन आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हो, किस तरीके से आप ट्रेड लेते हो, ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। ठीक है, पेशेंस, यहाँ पे सबसे बड़ा गेम है पेशेंस का। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी को समझने का। ऐसे ही आपने अपनी मर्जी से किसी भी कॉइन पर इन्वेस्ट नहीं कर देना कि यार ये बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने इसको परचेज कर लिया और उसके बाद वहाँ से वो डाउनफॉल उसका शुरू हो गया, आपको पता ही नहीं है कि उसका ट्रेंड डाउन चलना शुरू हो गया, बेरिश हो गया, वो बुलिश नहीं रहा। तो इस तरीके से नहीं होता, पहले इसको सीखना है। सिखाने के लिए मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइड करूँगी। ठीक है, सारी चीज़ें मैं गाइड करूँगी, किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कैसे कैसे हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है, किस तरीके से हमने बाइंग करनी है, बाइंग की लिमिट कैसे लगाते हैं, मार्केट प्राइस पे कैसे बाय करते हैं, सेलिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ें सारी मैंने आपको बता दी हैं। तो पेशेंस का गेम है, सीधी बात बता दूँ, पेशेंस का गेम है, पेशेंस का गेम है, सब्र का गेम है। सबसे ज़्यादा सब्र वाले बंदे ही यहाँ पे अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और हड़ाहुड़ी में जो फैसले लेते हैं, ठीक है, या जल्दी बाय कर लिया या जल्दी बेच दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पेशेंस, कूल माइंड के साथ आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, अगर आपका कॉइन बिल फर्स्ट प्राइस नीचे गिर गया, आपने बाइंग किया, वो आप लॉस में हो लाइक, ठीक है, तो भी आप वेट करो सब्र से। अगर आप उसको 1 हफ्ता छोड़ दो, ठीक है, आप उसको 3 दिन के लिए छोड़ दो, आपको 4 दिन के लिए छोड़ दो, या जिसने आपको सिग्नल दिया है उसके साथ रब्ता करो। तो हम भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से। अगर लॉसेस भी होते हैं तो हम उसको रिकवर करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया, तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी है, किसी अच्छे बंदे के साथ जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा हो, अच्छा अर्न कर रहा हो, तो उसके साथ आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ अपना, तो मैं यहाँ पर आफ्टर जनवरी से जो है वो ट्रेड्स ले रही हूँ, और मेरे साथ जो सीनियर्स हैं मेरे, उनसे मैंने कुछ ग्रुप्स बाइंग भी करी हुए हैं, वहाँ से मुझे सिग्नल्स मिलते भी हैं और उनसे मैं लर्निंग भी ले रही हूँ। तो बेसिकली जो मेरे नॉन पर्सन हैं उनको थ्रू माई लैंग्वेज अगर उनको अच्छा लगता है कि मैं आसान अंदाज से उनको समझा सकती हूँ, तो उनको आसान तरीके से समझाऊंगी। जैसे हाउस वाइफ्स हैं, हमारे पास टीचर्स हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आसानी से आसान ज़बान में समझाना आसान होगा, उनके लिए उनको समझना आसान होगा। बेसिकली वो लोग इसको देख के घबरा जाते हैं कि यार ये हमारे सर से ऊपर से जा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, करने से आता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन तब आएगी जैसे जैसे आप ट्रेड लेते जाएंगे। सही है, क्लियर हो गया। तो पेशेंस बिटकॉइन की मूव्स के ऊपर, ठीक है, देखना है। और ये वाली चीज़ें कि आपने पूछ कर बाइंग सेलिंग करनी है। शुरू में जैसे आप चलेंगे तो समझ लें आप हाथ पकड़ के चलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इतने एक्सपीरियंस हो जाएंगे, देन इंशाल्लाह ताला आप खुद भी दौड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं अपना बताऊं तो लास्ट मंथ मैंने 74,000 समथिंग यहाँ से अर्न करे थे, इस मंथ भी करे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑन भी हम करते रहेंगे। ठीक है, तो चले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड्स के हवाले से हमारे जो हैं वो मना करते हैं कि ये हराम है, तो हम फ्यूचर में नहीं जाते। ट्रेड्स का होता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं आपको जैसे BTC होम पे जाते हैं, BTC खोला, BTC पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पर आपके सामने ये शो हो गया BTC का चार्ट। ठीक है, BTC का चार्ट शो हो गया। अगर मैं ट्रेड्स पे जाऊँ और वहाँ पर मुझे चार्ट खोलना है वेनरी का, जैसे मेरे सामने खुल रहा है, तो वेनरी के सामने 3 मतलब ऐसे लगा होगा कि छोटा बच्चा खड़ा हुआ, बड़ा बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, ये 2 खड़े हुए साथ में, इस पर हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये मेरे सामने चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, चार्ट जब हम चार्ट किस तरह से, बेसिकली देखो ये ऊपर जो वेनरी USDT का नाम आ रहा है, उसके बाद इसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो बड़ा बड़ा बोल्ड ग्रीन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कभी रेड ग्रीन हो रहा है ये, तो ये चीज़ें। और सामने जो है इसके सामने लिखा हुआ है 24 हाई, 24H हाई, 24H लो, मतलब 24 घंटे के अंदर ही कितना हाई गया है और 24 घंटे के अंदर ही कितना लो आया है। ठीक है, इसके बाद नीचे जो आ रहा है वो टाइम आ रहा है, टाइम यानी कि 15 मिनट में मार्केट में क्या मूव्स हुई हैं। ठीक है, ये टाइम लाइन है, अभी मेरे पास 15 मिनट पे चार्ट खुला हुआ है। फिर 1 घंटे का चार्ट, अभी 1 घंटे में क्या मूव्स है मार्केट में, 4, ये होगा 4 घंटे,
4 आवर्स के अंदर क्या मूव्स है मार्केट के अंदर और 1 डे के अंदर क्या मूव्स है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और भी है कि किस टाइम पे क्या कितने टाइम से अकॉर्डिंग क्या मूव्स है मार्केट के, ट्रेंड वगैरह देखना कि वो ऊँचे जा रही है कि नीचे जा रही है, जो भी है वो हम यहाँ से इधर से भी हमें आइडिया होता है, यहाँ से भी एनालिसिस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी जो लंबी लंबी लाइंस चल रही हैं ये मूविंग एवरेजेस हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियोस के अंदर मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है। तो पहली बात ये कि अगर हमने यहाँ बाइंग लेनी है और सेलिंग लेनी है, ठीक है, बाइंग किस तरह से लेते हैं और सेलिंग किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे ये बाइनरी कॉइन बाय करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ नीचे जो ग्रीन कलर का, सबसे पहले तो जाके मैं उसको सर्च करूँगी, होम पे चले जाऊँगी, होम पे जाके मैं यहाँ पहले सर्च करूँगी वैनरी खुल गया। बाय पे जाऊँगी, नीचे ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बटन ग्रीन पे बाय पे गई हूँ। यहाँ पर मैंने उसकी अब लिमिट सेट करनी। लिमिट का क्या मतलब होता है, लिमिट से मुराद ये कि अगर मैं चल रही फिर रही हूँ खा रही हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे 28 का जो रेट चल रहा है अभी 28,254 का रेट चल रहा है, मैंने 27 पे बाय करना है, मुझे लगता है, मुझे यकीन है या मेरे मेंटोर ने मुझे ये टारगेट दिया हुआ कि 27 पे बाइंग ले सकते हो आप, तो मैं यहाँ पर 27 की लिमिट लगा दूँगी, लिख दूँगी, ठीक है, लिमिट के नीचे लिख दूँगी 2700, ठीक है। अब यहाँ टोटल यूएसडी की जगह पे मैंने जैसे $20 की लेनी है या मैंने $10 की बाइंग करनी है तो वो मैं वो लिख दूँगी, ठीक है। या अगर मेरे यूएसडीटी जितने भी स्पॉट वॉलेट में पड़े हुए मैं सबकी सब बाइंग करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ डायगोनल पकड़ के फुल कर दूँगी, जितने भी यूएसडीटी होंगे वो सब के सब की बाइंग आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ बाय वैनरी दबा दूँगी तो ये नीचे इस तरीके से आपके पास ओपन ऑर्डर में पड़ा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये ओपन ऑर्डर में इस तरह से आपको पड़ा हुआ नज़र आएगा अनटिल और अनलेस जब तक प्राइस 27 पर नहीं आती। जैसे ही प्राइस 27 को टच करेगी वो आपका बाइंग हो जाएगी। तो ये हुआ लिमिट सेट करके बाइंग करना, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे मार्केट तेज़ है, ठीक है, आपने बाइंग करनी है, आपको लिमिट है या आपने मैसेज देर से देखा है और आपको अब करनी है बाइंग ना, तो आप उसको जो है ना लिमिट पे क्लिक करें। लिमिट के बाद आपको शो हो रहा है मार्केट, आप मार्केट करते हैं उसको। मार्केट पे आपको जितने डॉलर की भी बाइंग करनी है या पूरे डॉलर की बाइंग करनी है, जो भी करनी है आपने वो लिख कर यहाँ बाय वैनरी दबा दोगे तो मार्केट प्राइस पे आपकी अच्छी खासी बाइंग हो जाएगी। जो मार्केट प्राइस चले 28,241 वो बाइंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेलिंग का भी हिसाब है, सेल भी इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि जैसे आपने बाइंग कर ली मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपकी जो है वो बाइंग हो चुकी, पहले वो ओपन ऑर्डर में पड़ा रहा, ठीक है, और वो 27 का रेट गया, जब 27 के रेट पर टच करी मार्केट तो आपकी बाइंग हो गई। यहाँ से आपका ओपन ऑर्डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। फिर आपको कैसे पता कि आपके वॉलेट में क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ, तो जाओगे वॉलेट पे, नीचे सीधे हाथ की तरफ आ रहा है वॉलेट, ठीक है, सबसे लास्ट में राइट साइड पे कॉर्नर वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपके वॉलेट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर मेरे पास ये एसेट्स हैं। एसेट्स यानी कि ये जो मेरी एसेट्स समझ लीजिए, जैसे आपका बंगला गाड़ी घर वगैरह होते हैं, ये आपके एसेट्स होते हैं ना। तो यहाँ पर ये से मैंने वैनरी बाय करके रखे हुए हैं, तो $301 के वैनरी मेरे पास 1067 वैनरी मेरे पास पड़े हुए हैं। STR के मेरे पास इतने पड़े हुए हैं और फिर मेरे पास इतने पड़े हुए हैं। तो ये मेरे एसेट्स हैं, जो आपने इन्वेस्ट करा ना वो भी आपके पास ही पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके ही वॉलेट के अंदर है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो जो आपकी बाइंग हो जाती है वो यहाँ शो होगा आपको, ठीक है। अच्छा, ट्रेड्स पे जाती हूँ। अब मैं जैसे प्राइस की मैंने सेलिंग लिमिट लगानी है, अभी 28 का रेट चल रहा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसकी सेलिंग लिमिट लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं सेल पे क्लिक करूँगी, ठीक है, पहले बाय पे थे अब हम सेल पर आ गए, ठीक है। सेल पे मैंने यहाँ पर इसकी सेलिंग लिमिट लगा दी। अगर मुझे फर्स्ट टारगेट उन्होंने दिया हुआ है कि 32 टच करेगा तो मैंने 3200 की लिमिट लगा के यहाँ पर, जैसे मैंने $10 की बाइंग करी थी तो मैंने वो लिख दिया, या मैंने भी जितनी भी मैंने बाइंग करी है, ठीक है, वो कर दें। बेहतर तो ये होता है यहाँ सेलिंग के अंदर आप डायगोनल पकड़ के फुल कर दो तो वो आपको प्रॉफिट के साथ दिखाता है कि अगर 32 पे सेल होगा वैनरी तो वो कितने हो जाएंगे। जैसे आपने $10 करे थे लगाए थे तो वो वैनरी अगर 32 पे सेल करोगे तो वो $14 बन जाएंगे या $15 बन जाएंगे, प्रॉफिट के साथ वो आपको बताएगा, सही है। फिर आपने बाय वैनरी सेल वैनरी पे क्लिक कर देना है और ये आपके पास ओपन ऑर्डर में इस तरह से पड़ा हुआ आएगा, जैसे अभी मैंने एक लिमिट लगाई हुई 32 की वैनरी की, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो कभी अप्स एंड डाउन होती हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे यूजुअली मार्केट थोड़ी सी डाउन चलती है। अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है, 5 बजे के बाद सुबह
अच्छी होती है मार्केट। शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल छोटी छोटी ट्रेडिंग करते हैं वो, चाहें तो उस टाइम पे भी कर सकते हैं। आपकी एफर्ट, आपकी टाइम, आपका वो है लर्निंग आपकी कितनी अच्छी है, उस हिसाब से आप इसको अच्छा वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस 32 को टच करता है, जैसे मैं गई 2 कैंडल्स बनी हुई, इस पर क्लिक किया, मैंने चार्ट खोल के देखा राइट नाउ क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे जो प्राइस चल रही है, अब जैसे जैसे अप्स एंड डाउन आते हैं, अब ये टच करती है मार्केट मंडे को मॉर्निंग में 32 टच करती है, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। सही है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया बाइंग कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग ये देखिए सेलिंग लिमिट हम इसलिए लगाते हैं ना कि अगर मैं बिज़ी हूँ, मिसाल के तौर पे मैं बच्चों के जो हूँ वो वॉशरूम लेके गई हूँ या स्कूल गई हुई हूँ, उनके किसी काम से गई, किसी जगह पे मसरूफ़ हूँ मैं, अगर मैंने सेलिंग लिमिट लगा के रखी हुई है तो इट्स अ सिक्योर साइन। ऐसा नहीं कि मार्केट हाई मार के नीचे गिर जाएगी और मेरे कॉइन्स मेरी जेब में ही पड़े रह जाएंगे, वो सेल नहीं होंगे। नहीं, वो सेल हो जाएंगे, जो आपने लिमिट लगाई हुई है ना 32 पे, उस टाइम पर सेल हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट दे जाएंगे। ठीक है, फिर वो आपके वॉलेट में आपके एसेट शो नहीं होगा। अगर आपकी सेलिंग लिमिट लगी हुई वो सेल हो गया तो वॉलेट में शो नहीं होगा बाद में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगली वीडियो के अंदर। दूसरी बात ये है कि एक और छोटी सी चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, हमें ये पता नहीं होता यार, हमने बाइंग तो कर लिया, हम फिर भूल गए यार हमने बाइंग कब करी थी और सेलिंग लिमिट कौन सी लगाई हुई है। तो देखो, इसके लिए हमारे पास एक यहाँ बाइनेंस हमें बहुत प्यारे प्यारे से फीचर्स देती है। ठीक है, यहाँ देखो जो मैंने आपको टाइम बताया था ना, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब मैं आपको जैसे 4 घंटे में दिखाती हूँ मार्केट। अब देखो ये ऊपर जो रेड कलर की लाइन लगी हुई ना 32 की लिमिट, 32 1066, खैर वो मुझे नहीं पता, लेकिन 0132 की एक लिमिट लगी हुई है 4 घंटे के अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट है 4 घंटे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरी लिमिट शो हो रही है और मेरी बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, बी। ठीक है, बी यानी कि 2800 पे मेरी बाइंग हुई हुई है। बाइंग मैंने यहाँ करी हुई, इस पॉइंट पे मैंने बाइंग करी हुई है, नज़र आ रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको आपकी बाइंग और आपकी लिमिट जो आपने लगा रखी हुई आपको नज़र आए, तो ये आप कैसे सेट करोगे, कैसे सेट करोगे? ये जो टाइम लाइन का मैंने आपको बताया ना, ये टाइम है, इसके बिल्कुल सामने ये एक छोटा सा, ये देखो इधर ये चीज़ नज़र आ रही है आपको। ठीक है, ये इंडिकेटर्स वगैरह सही है। यहाँ पर मैंने देखो ओपन ऑर्डर्स पे क्लिक किया हुआ है और ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक किया हुआ है। अगर मैं ये हाइड कर दूंगी तो ये मुझे चार्ट पे नज़र आना बंद हो जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर ओपन ऑर्डर को भी राइट किया हुआ है, ऑर्डर हिस्ट्री को भी राइट किया हुआ है। इट मीन्स कि ये मुझे मेरे चार्ट पे शो होंगे। ओके, ठीक हो गया। तो ये फ़ायदा हो जाता है आपको देखने में, एनालिसिस करने के अंदर, कि आपकी कहाँ पर आपकी बाइंग हुई हुई है, कहाँ पर आपकी सेलिंग हुई हुई है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरी 4 घंटे पे मैं देख रही हूँ, मैं भूल गई मैंने रेट किया था, तो खाली बी लिखा हुआ है, मुझे क्या पता रेट किया था। तो मैं फिंगर से बी के ऊपर उंगली रखूँगी, बी पे उंगली रखूँगी। अब देखो इसने पूरा खोल के मुझे बता दिया। देखो ओपन टाइम मार्केट का क्या था क्या नहीं था, सबसे नीचे लिखा हुआ है बाय। बाय मेरी 2900 की आ रही है। ठीक है, तो मेरी बाइंग इस रेट पे हुई हुई है, समझ गए, ये वाली चीज़ है। ठीक हो गया, तो अब आपको इस चीज़ से काफ़ी आइडिया हो गया होगा, आपको ये टूल्स का यूज़ करना भी पता चला होगा कि कैसे हमने यहाँ पर, ये मैंने कहाँ से किया था, इस जगह से, यहाँ पर ये खुल जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। बेसिकली आपको ये बेसिक सी चीज़ें समझ आ रही होंगी इंशाल्लाह ताला। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, और इसके बाद आपकी जो बेस्ट चीज़ है जिस पे हमने ग्रिप हासिल करनी है वो है मूविंग एवरेजेस, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फिर आप नुकसान कर रहे हो। आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए अपने पास, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, तो और गाइस थैंक यू सो मच। ठीक है, इतना मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा जाके प्लेबैक करें, रिवर्स करके देखें। बेसिक फीचर आपको एप्लीकेशन के अगर नहीं समझ आए हैं तो वो आपको आ जाएंगे। शुरू में स्टार्टिंग में इतनी ही मेरे ख्याल से आपको समझने के लिए काफ़ी है। जैसे जैसे आप ट्रेड लेंगे, जैसे जैसे आगे की वीडियोस आप देखते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती जाएगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।